नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है केमिस्ट्री अड्डा में। तो प्रीवियस लेक्चर तक दोस्तों हम लोगों ने अल्केन और अल्कीन के नोमेनक्लेचर को समझ लिया था, सारे फंडामेंटल रूल्स को समझ लिया था। उसी फंडामेंटल रूल्स को अप्लाई करके आज हम लोग अल्काइंस का नोमेनक्लेचर सीखेंगे। अल्काइंस के बारे में हम लोगों ने देखा था कि वो सारे हाइड्रोकार्बन जिनमें कम से कम एक ट्रिपल बॉन्ड मौजूद हो तो उसे हम लोग अल्काइंस कहते हैं। और उनका जनरल मोलिकुलर फार्मूला हमारे पास आया था CnH2n-2। ये हमारा जनरल मोलिकुलर फार्मूला फॉर अल्काइंस है। इस फॉर्मूले को देखने से क्या पता चल रहा है कि जितना हमारे पास कार्बन है, मान लेते हैं n कार्बन है, तो n का दोगुना से दो कम हमारा हाइड्रोजन होगा। जैसे कि C2H2। क्या ये अल्केन है या अल्कीन है या अल्काइन है, कैसे पता करेंगे? तो बेसिक फंडा हमारे पास है कि अगर जितना कार्बन है उसका दोगुना से दो कम हमारा हाइड्रोजन होगा तो हमारा अल्काइन होगा। और अगर डबल रहा कार्बन का जितना संख्या है उसे डबल हाइड्रोजन रहा तो वो अल्कीन होता है, और डबल से दो ज़्यादा रहा तो वो अल्केन होता है। इस चीज़ को हम लोग देख चुके हैं। तो इस कंपाउंड में हम क्या देख रहे हैं कि जितना कार्बन है उसका डबल से दो कम हाइड्रोजन है। कार्बन दो है तो इसका डबल हो गया चार, और इसमें दो माइनस कर देंगे तो बचेगा दो। तो इतना हाइड्रोजन है, तो डबल से दो कम हमारा हाइड्रोजन है, इसलिए ये हमारा क्या है, अल्काइन है। उसी तरह से C3H4 ये भी हमारा अल्काइन का है, अल्काइन होगा, क्योंकि कार्बन तीन है तो तीन का डबल छः हो गया, छः में दो माइनस कर देंगे तो चार आता है, तो ये हमारा अल्काइन हो गया। तो इस तरह के अगर हमारे पास हाइड्रोकार्बन्स हैं तो इनका नामकरण कैसे करेंगे आज हम लोग सीखेंगे। तो आइए शुरुआत करते हैं लेक्चर की। तो थोड़ा सा हम लोग बेसिक्स को रिकॉल कर लेते हैं। हम लोगों ने देखा था कि किसी भी अगर कोई कंपाउंड दिया है हमारे पास, उसका नामकरण करने के लिए कहा जा रहा है तो हम लोग को ये सीक्वेंस फॉलो करना पड़ता है। सबसे पहले हमें 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम लिखना पड़ता है, फिर 2 डिग्री, फिर रूट वर्ड, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। हम लोगों ने देखा था कि 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट है, तो सबसे पहले उसका नाम लिखो। उसके बाद उसका नाम जब हो जाए पूरी अच्छी तरह से, उसके बाद फिर आप 2 डिग्री पर ध्यान दो। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि अगर कंपाउंड जो आपको नाम लिखने दिया गया है साइक्लिक है तो साइक्लो वर्ड इस्तेमाल करो, बाईसाइक्लिक है तो बाईसाइक्लो इस्तेमाल करो, एस्पायरो है तो एस्पायरो इस्तेमाल करो, नहीं है तो छोड़ दो। रूट वर्ड कहता है कि मेन चेन में कितने कार्बन एटम है, नंबर ऑफ कार्बन एटम्स कितने हैं ये बताता है मेन चेन में। अगर एक है तो मिथ वर्ड इस्तेमाल करेंगे, दो है तो इथ। इस तरह से हम लोगों ने चार्ट को देख लिया था। फिर 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि जो कंपाउंड आपको दिया गया है नाम लिखने के लिए, उसमें जो मेन चेन है उसमें कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है या डबल बॉन्ड होगा या फिर ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो हम लोग आज यही ट्रिपल बॉन्ड अगर होगा कंपाउंड में तो उसका नामकरण कैसे करेंगे वही देखने वाले हैं। ये दोनों तो हम लोग ऑलरेडी देख चुके हैं। और 2 डिग्री सफिक्स बताता है कि कोई फंक्शनल ग्रुप है तो फिर उसकी नाम आप लिखिए। ये सारी चीज़ अगर आपको पता है तो आप आगे की चीज़ें समझ पाएंगे। अगर ये चीज़ें नहीं पता तो आपको मैं सजेस्ट करता हूँ कि वो सारी वीडियो पहले देख लें। अब आइए कुछ एग्जांपल्स लेकर के हम लोग नोमेनक्लेचर को सीखते हैं। इसी प्रोसेस को अप्लाई करेंगे हम लोग, इसी सीक्वेंस को अप्लाई करेंगे। तो ये हमारा अल्काइन का सबसे छोटा मेंबर है, दो कार्बन वाला ये हमारा अल्काइन है। इसका नामकरण लिखने के लिए हम लोग बेसिक रूल को फॉलो करेंगे। रूल नंबर 1 कहता है कि सबसे पहले आपको कार्बन एटम का लंबा चेन ढूंढना है जिसमें कार्बन एटम की संख्या सबसे मैक्सिमम हो सके। दो ही कार्बन एटम दिख रहे हैं तो ये हमारा दो ही कार्बन एटम का लंबा चेन मिल रहा है। उसके बाद जो बच जाता है उसे इनसर्कल करना है, कोई बच नहीं रहा है। हाइड्रोजन को हम लोग ब्रांच मानते नहीं हैं। अब हमारा तीसरा जो स्टेप है वो कहता है कि नंबरिंग करिए। चूँकि कोई ब्रांच नहीं है तो आप नंबरिंग आप इधर से करें या इधर से करें, कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला। तो मैं यहाँ पे नंबर 1 इसको दे देता हूँ, नंबर 2 इसको देता हूँ। अब हम लोग जो सीक्वेंस है उसको फॉलो करेंगे। पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है ब्रांच है तो उसका नाम लिखो, नहीं है ब्रांच तो छोड़ देंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है कि साइक्लिक नेचर है, नहीं है तो छोड़ देंगे। वर्ड रूट कहता है कि जितने मेन चेन में कार्बन आइटम है उसकी संख्या लिखो। दो है तो दो के लिए हम लोग ईथ वर्ड लिखते हैं, तो ईथ लिख दिया। प्लस 1 डिग्री सफिक्स कहता है कि देखो कि किस तरह का बॉन्डिंग है जो कंपाउंड आपको लिखने दिया गया है। तो देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है और 1 नंबर पोजीशन पर है तो 1। और फिर आप आइन हम लोग इस्तेमाल करते हैं ट्रिपल बॉन्ड के लिए। ट्रिपल बॉन्ड जब रहेगा, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड रहता है तो इसके लिए हम लोग आइन वर्ड इस्तेमाल करते हैं, सफिक्स के रूप में आइन लगाते हैं। और 2 डिग्री सफिक्स इसमें है ही नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको छोड़ देंगे। तो दो ही से हमारा काम चल रहा है, वर्ड रूट और 1 डिग्री सफिक्स से पूरा नाम लिखा जा रहा है। तो इस तरह से ओवरऑल नाम हो जाएगा ईथ आइन। 1 को हम लोग इंक्लूड नहीं करते हैं क्योंकि आप जो ट्रिपल बॉन्ड की जो पोजीशन है वो हमेशा 1 पर ही रहेगी, तो इसलिए 1 को हम लोग लिखते नहीं हैं। तो ये हमारा इथाइन नाम ओवरऑल हो गया। नेक्स्ट हम लोग 3 कार्बन वाला अल्काइन लेते हैं। ये हमारा अल्काइन परिवार का सबसे छोटा मेंबर है। कभी कभी एग्जाम में डायरेक्टली पूछ दिया जाता है कि सबसे छोटा अल्काइन कौन सा है, तो ये हमारा इथाइन सबसे छोटा अल्काइन है। नेक्स्ट हमारे पास 3 कार्बन आइटम का ये अल्काइन है, सबसे लंबा चेन हमारा ये दिख रहा है। और ये सारे हमारे हाइड्रोजन को ब्रांच के रूप में नहीं कंसिडर किया जाता है। अब हमें हमारा सवाल होता है कि
किधर से नंबरिंग करें। नंबरिंग अगर हम इधर से करते हैं तो ये 1 पर हमारा ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है, इधर से करेंगे तो 1 2 पर पड़ता है, तो ये हमारा बेस्ट ऑप्शन रहेगा, ये हमारा रॉन्ग ऑप्शन रहेगा। क्योंकि नंबरिंग के सीक्वेंस में हम लोगों ने देखा था कि सबसे पहले अहमियत हम लोग फंक्शनल ग्रुप को देते हैं, अगर वो नहीं है तो इसको छोड़ कर फिर डबल बॉन्ड को अहमियत देते हैं, अगर वो भी नहीं है तो फिर ट्रिपल बॉन्ड को देखते हैं। ट्रिपल बॉन्ड जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से गिनती करेंगे, अगर ट्रिपल बॉन्ड भी नहीं है तो फिर सब्स्टिट्यूएंट को देखते हैं, यानी कि ब्रांच को देखते हैं। अगर ये दोनों जिधर से नज़दीक पड़ेगा उधर से फिर गिनती करते हैं। क्योंकि यहाँ ट्रिपल बॉन्ड मौजूद है इसलिए ट्रिपल बॉन्ड को सबसे पहले अहमियत देंगे हम लोग, तो नंबरिंग हमारा इधर से ही होने वाला है। तो ये हमारा नंबरिंग का सीक्वेंस हो गया 1 2 3। अब हम लोग वही सीक्वेंस फॉलो करेंगे, 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री, फिर वर्ड रूट या रूट वर्ड प्लस 1 डिग्री सफिक्स प्लस 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है ब्रांच है तो उसका नाम लिखो, नहीं है छोड़ देंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है साइक्लिक नेचर का है, नहीं है छोड़ देंगे। रूट वर्ड 3 कार्बन के लिए हम लोग प्रोप वर्ड इस्तेमाल करते हैं, प्रोप लिख दिया। प्लस अब देखेंगे 1 डिग्री सफिक्स ट्रिपल बॉन्ड है, कितना पर है, 1 पर है, तो 1 आयन दे देंगे। और 2 डिग्री सफिक्स इसमें है ही नहीं, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो इसको भी छोड़ देंगे। तो 2 चीज़ों से काम चल रहा है मेरा, तो सबको मिला देंगे तो नाम हो जाएगा प्रोप 1 आइन, या इसी को 1 प्रोपाइन भी हम लोग कह देते हैं। यहाँ पे 1 नहीं देंगे फिर भी हमारा काम चल जाएगा, क्योंकि आप ट्रिपल बॉन्ड यहाँ पे दे या फिर यहाँ पे दे, नंबरिंग हमारा वहीं से शुरू होगा, इसलिए नंबर 1 पोजीशन उसी को मिल रहा है, इसलिए हमारा जो नाम होगा वो सिंपली प्रोपाइन हो जाएगा। नेक्स्ट हम लोग 4 कार्बन का अल्काइन देखते हैं। तो ये हमारे पास 4 कार्बन एटम का प्रोपाइन है, सॉरी अल्काइन है। तो ये हमारा मेन चेन हो गया, ब्रांच इसमें है नहीं। नंबरिंग हमें इधर से करना है या इधर से, कैसे पता लगाएंगे। तो हमारा जो प्रायोरिटी ऑर्डर है कि सबसे पहले फंक्शनल ग्रुप देखो, नहीं है छोड़ दो, डबल बॉन्ड है नहीं है तो छोड़ दो, फिर ट्रिपल बॉन्ड देखो, लास्ट में फिर कोई सब्स्टिट्यूएंट है तो उसको देखो, या फिर कोई ब्रांच है तो उसे देखो। ट्रिपल बॉन्ड है तो इधर से गिनती करेंगे तो 1 नंबर पर ही ट्रिपल बॉन्ड मिल रहा है, इसलिए गिनती हमारा ये सही होगा। इधर से गिनेंगे तो 1 2 3 पर मिल रहा है, तो ये गलती जो हमारा है वो रॉन्ग हो जाएगा। तो इधर से हम लोग काउंट करना सीखेंगे, करेंगे। तो ये हमारा 1 नंबर, 2 नंबर, 3 नंबर, 4 नंबर, वही हम सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच है ही नहीं छोड़ देंगे। 2 डिग्री प्रीफिक्स कहता है उसके बाद कि साइक्लिक है तो लिखो, नहीं है तो छोड़ दो, छोड़ देंगे। डायरेक्टली हमारा वर्ड रूट से शुरू हो रहा है। 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद फिर देखते हैं कि बॉन्डिंग कैसा है। 1 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 1 आइन दे देते हैं, इस तरह से नाम हो जाता है ब्यूट 1 आइन या फिर 1 ब्यूटाइन इसे कहा जाता है। यहाँ हम 1 ब्यूटाइन लिख सकते हैं, यहाँ पे 1 देना जरूरी है, यानी कि बताना जरूरी है कि ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन कहाँ पे। ट्रिपल बॉन्ड 1 पर है तो 1 पर, ये ट्रिपल बॉन्ड 2 पर भी हो सकता था। जैसे कि अगर यही कंपाउंड में इस तरह से दे दूँ तो इसका नामकरण कैसे करेंगे, तो लंबा चेन हमारा यही हो गया। नंबरिंग आप इस तरफ लेफ्ट से करें या राइट से करें, दोनों तरफ आपका डबल बॉन्ड का पोजीशन 2 पर ही पड़ रहा है, सॉरी ट्रिपल बॉन्ड का पोजीशन आपको 2 पर ही पड़ रहा है। तो वर्ड रूट हमारे पास हो गया ब्यूट, और चूँकि 2 पर डबल बॉन्ड है तो 2 आइन दे देंगे। इस तरह से ये 2 बता रहा है कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, दूसरे नंबर कार्बन एटम पर है, तो ये हमारा दूसरे नंबर पर, ये पोजीशन बताना ज़रूरी है। जिस तरह से हम लोग ब्रांच या सब्स्टिट्यूएंट का पोजीशन बताते हैं, उसी तरह से डबल और ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है उसका पोजीशन बताना जरूरी रहता है। साथ ही साथ फंक्शनल ग्रुप कहाँ पे है उसका भी पोजीशन बताना जरूरी रहता है। तो ये ब्यूट 2 आइन हो गया, इसी को 2 ब्यूटाइन के नाम से भी जानते हैं। तो ये हमारा 2 ब्यूटाइन के नाम से हो गया। अगला जो कंपाउंड है वो हमारा ये है। इसमें हमें सबसे पहले लंबा चेन ढूंढना पड़ेगा कार्बन आइटम का। तो आप अगर सिंपली ये वाला चेन ढूंढना चाहते हैं तो 1 2 3 4 5, ये 5 कार्बन आइटम का ही मिल रहा है। लेकिन अगर आप कुछ इस तरह से ढूंढें 1 2 3 4 5 6 7 8, टोटल 8 कार्बन का हमें लंबा चेन मिल रहा है। तो ये हमारा पॉसिबल सबसे मैक्सिमम कार्बन आइटम का चेन है, तो यही हमारा सबसे बेस्ट है। तो ये हमारा लंबा चेन। अब सवाल उठता है कि नंबरिंग किधर से करें, इधर से करेंगे या फिर इधर से करेंगे। इधर से करते हैं तो 1 2 3 पर ये ब्रांच पड़ रहा है, इधर से भी करते हैं तो 1 2 3 पर ये ब्रांच पड़ रहा है। अब हमें तो ब्रांच को पहले अहमियत नहीं देनी है, हमें तो पहले ट्रिपल बॉन्ड को अहमियत देनी है। ट्रिपल बॉन्ड की बात करें तो ट्रिपल बॉन्ड 4 पर पड़ता है, इधर से भी 4 पर पड़ता है, तो किधर से भी गिनती करें कोई दिक्कत नहीं नज़र आ रहा है। तो इसलिए आप नंबरिंग किधर से भी कर दें, 1 2 3 4 5 6 7 8, ये हमारा नंबरिंग हो गया, ये हमारे ब्रांचेज हो गए। अब सीक्वेंस फॉलो करेंगे। सबसे पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स का नाम, फिर 2 डिग्री, फिर वर्ड रूट, फिर हमारे पास 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि ब्रांच का नाम लिखो, इसमें ब्रांच है तो उसका नाम लिखना पड़ेगा। और ये दोनों ब्रांच हमारा 2 कार्बन का है तो इसलिए इथाइल इसका नाम पड़ेगा ब्रांच का। तो ये हमारा 3 पर है एक इथाइल और ये 6 पर है, तो 3, 6, और चूँकि दोनों सेम है इसलिए डाइवर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दोनों का नाम इथाइल है तो डा इथाइल, ये हमारा ब्रांच का नाम खत्म हो गया। उसके बाद 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि साइक्लिक है क्या, नहीं है तो छोड़ दो नाम। फिर वर्ड रूट देखो कि मेन चेन में कितना कार्बन है, 8 कार्बन है, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद देखते हैं 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि कैसा बॉन्डिंग है,
डबल है, सिंगल है कि ट्रिपल बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है कितना पर, 4 पर, तो आप 4 और फिर ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन इस्तेमाल करते हैं तो 4 आयन लिख दें। 2 डिग्री सफिक्स है इसमें, क्या नहीं है, कोई फंक्शनल ग्रुप नहीं है तो छोड़ देंगे। तो इस तरह से पूरा नाम हमारा इस कंपाउंड का हो गया 3,6 डैश डाई इथाइल ऑक्ट 4 आयन, ये हमारा टोटल नाम हो गया। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है। सबसे पहले लंबा चेन ढूंढेंगे। ये हमें लंबा चेन दिख रहा है, नंबरिंग हमें इधर से करना पड़ेगा क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड इधर नज़दीक पड़ेगा। 2, 3 एंड 4, ये हमारा ब्रांच हो गया। सबसे पहले कहता है ब्रांच का नाम लिखो। ब्रांच 3 पर है तो 3 पर है, कैसा ब्रांच है, मिथाइल ब्रांच है, तो 3 मिथाइल लिख दिए। यहाँ पे डाई वगैरह है इस्तेमाल करना ही नहीं पड़ेगा क्योंकि 2 तरह के हमें यहाँ पे ब्रांचेज नहीं दिख रहे हैं और सेम भी नहीं है, तो ये हमारा 3 मिथाइल नाम हो गया। अब उसके बाद फिर वर्ड रूट कहता है 4 कार्बन है तो 4 कार्बन के लिए हम लोग ब्यूट वर्ड इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद फिर देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, तो 1 पर है तो 1 आयन दे देंगे। तो इस तरह से पूरा नाम हो गया हमारे पास 3 मिथाइल ब्यूट 1 आयन। नेक्स्ट हम लोग देखते हैं। तो सबसे पहले इस कंपाउंड में हमें लंबा चेन ढूंढना पड़ेगा। लंबा चेन हमारा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, या फिर इधर 7 मिल रहा है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, इधर जाते हैं 6 मिलता है, और इधर जाएंगे तो 1, 2, 3, 4, 5, 6 मिल रहा है। लेकिन हमें इस ट्रिपल बॉन्ड को भी शामिल करना मेन चेन में, तो ये वाला चेन हमारा मेन चेन होगा। तो इसलिए अब हमारा जो मेन चेन होगा वो कुछ इस तरह का मेन चेन हो गया। अब नंबरिंग इधर से करें फिर या इधर से करें, तो फिर वही रूल अप्लाई करेंगे। सबसे पहले अहमियत देंगे फंक्शनल ग्रुप को, नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर डबल बॉन्ड को अहमियत देंगे, नहीं है तो छोड़ देंगे, फिर ट्रिपल बॉन्ड को अहमियत देंगे, फिर जाके फिर सब्स्टिट्यूएंट को देंगे। ट्रिपल बॉन्ड है तो हमें अहमियत ट्रिपल बॉन्ड को पहले देना है, मतलब उधर गिनती उधर से करनी जिधर ट्रिपल बॉन्ड नज़दीक पड़ेगा। इधर से करते हैं अगर तो 1 पे 2 पे ट्रिपल बॉन्ड बन रहा है, इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पे पड़ रहा है, तो ये हमारा गिनती सही होगा, ये वाला गिनती गलत हो जाएगा। तो ओवरऑल हम लोगों ने देखा कि ये हमारा नंबरिंग यहाँ से 1, 2, 3, 4, 5, 6 एंड 7, ये हमारा ब्रांच हो गया। ब्रांच का नाम इथाइल है, 2 कार्बन है। अब रूल कहता है, सीक्वेंस कहता है कि पहले आप ब्रांच का नाम लिखो, तो 4 पर हमें इथाइल दिख रहा है तो 4 हम लोग इथाइल यहाँ पे लिख देंगे। उसके बाद फिर रूट वर्ड में हमारे पास 7 कार्बन एटम के लिए हमारे पास हेप्ट आता है, तो हम लोग हेप्ट लिख देंगे। उसके बाद देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है। 2 पर ट्रिपल बॉन्ड है तो 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन वर्ड इस्तेमाल करते हैं। इस तरह से पूरा नाम हो गया 4 इथाइल हेप्ट 2 आयन। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है, तो लंबा चेन सामने दिख रहा है, इस तरह से लंबा चेन बनेगा। नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से, ये समस्या है, तो ट्रिपल बॉन्ड इधर से नज़दीक पड़ेगा, उधर से करेंगे। ये 1 पर, ये 2 पर, 3 पर ट्रिपल बॉन्ड पड़ रहा है इधर से गिनती करने पर, इधर से करेंगे तो 1, 2, 3, 4, 5 पे पड़ेगा, तो ये हमारा नंबरिंग सही है, ये नंबरिंग गलत होगा। तो इसलिए हमारा नंबरिंग कुछ इस तरह से हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। कोई ब्रांच नहीं है तो नहीं लिखेंगे, साइक्लिक नेचर भी है नहीं होगा। वर्ड रूट से डायरेक्ट शुरुआत करेंगे, तो 8 कार्बन के लिए ऑक्ट लिखते हैं। फिर देखते हैं कि ट्रिपल बॉन्ड कहाँ पे है, ट्रिपल बॉन्ड 3 पर है तो 3, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन इस्तेमाल करते हैं तो 3 आयन हो गया, ऑक्ट 3 आयन इसका नाम हो गया। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है। सबसे पहले लंबा चेन हमें ये साफ साफ दिख रहा है, ये लंबा चेन होगा और ये हमारा ब्रांच में होगा। नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से, इधर से करेंगे तो 1 पर ही पड़ रहा है ट्रिपल बॉन्ड, तो ये हमारा नंबरिंग सही होगा, इधर वाला गलत हो जाएगा। तो ये 1, ये 2, ये हमारा 3, ये हमारा 4, 5, 6 नंबर हो गया। सबसे पहले ब्रांच का नाम, ब्रांच 1 कार्बन है तो मिथाइल नाम होगा, 3 पर है तो इसलिए 3 मिथाइल नाम देना पड़ेगा। उसके बाद फिर साइक्लिक नेचर नहीं है तो 2 डिग्री पे छोड़ देंगे। वर्ड रूट का 6 कार्बन के लिए हम लोग हेक्स इस्तेमाल करते हैं। अब देखते हैं ट्रिपल बॉन्ड कितना पर है, 1 पर है तो 1 आयन दे देंगे। इस तरह से नाम हो गया 3 मिथाइल हेक्स 1 आयन। नेक्स्ट देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट हमारे पास ये कंपाउंड है। सबसे पहले लंबा चेन हमारा ये स्पष्ट रूप से दिख रहा है ये, और ये दोनों हमारे ब्रांच हो जाएंगे। नंबरिंग इधर से करें या फिर इधर से, 1 और 2 इधर से करेंगे तो 2 पर ब्रांच पढ़ रहे हैं, लेकिन हमें प्राथमिकता देनी है ट्रिपल बॉन्ड को, तो ये नंबरिंग हमारा सही होगा 1, 2 एंड 3 एंड 4। तो इधर से हम लोग गिनती करेंगे 1, 2, 3, 4, 5, और ये दोनों हमारे ब्रांच हो जाएंगे। रूल कहता है पहले 1 डिग्री प्रीफिक्स, फिर 2 डिग्री, फिर वर्ड रूट, फिर 1 डिग्री सफिक्स, फिर 2 डिग्री सफिक्स। 1 डिग्री प्रीफिक्स कहता है ब्रांच है क्या, तो उसका नाम लिखो, ब्रांच है। 2 ब्रांच हैं, दोनों का नाम सेम है, मिथाइल ही है और 4 पर ही है। 2 ब्रांच है, दोनों का पोजीशन 4, 4 है, तो 4 को 4, और दोनों सेम है इसलिए डाई वर्ड इस्तेमाल करना पड़ेगा, और दोनों का नाम मिथाइल इसलिए मिथाइल नाम देना पड़ेगा। इसलिए इसका नाम हो गया 4,4 डाईमिथाइल, ब्रांच खत्म। 2 डिग्री प्रीफिक्स बताता है कि साइक्लिक है क्या, नहीं है तो छोड़ दो। वर्ड रूट बताता है कि मेन चेन में कितना कार्बन है, 5 कार्बन है, तो 5 वर्ड के लिए हम लोग पेंट इस्तेमाल करते हैं, ये भी हो गया हमारे पास। उसके बाद 1 डिग्री सफिक्स बताता है कि देखो कि डबल है ट्रिपल है कैसा बॉन्ड है। ट्रिपल बॉन्ड दिख रहा है तो ट्रिपल बॉन्ड 2 पर दिख रहा है तो 2, और ट्रिपल बॉन्ड के लिए आयन इस्तेमाल करते हैं तो 2 आयन हो गया। और 2 डिग्री सफिक्स इसमें है ही नहीं तो इसका लिखेंगे ही नहीं, इसलिए पूरा नाम हो गया 4,4 डाईमिथाइल पेंट 2 आयन।
तो दोस्तों इस तरह से हम लोगों ने बहुत सारे एग्जांपल्स के द्वारा सीखा कि अल्काइन का नामकरण किस तरह से करेंगे, और सीक्वेंस हमारा हमेशा इसी तरह से रहेगा। चाहे किसी भी तरह का हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम लिख रहे हो, ये सीक्वेंस आप भूलें नहीं। और साथ ही साथ आप ये भी देखें कि फंक्शनल ग्रुप को सबसे पहले अहमियत देंगे नंबरिंग करने में, फिर डबल बॉन्ड को, फिर ट्रिपल बॉन्ड को, और सबसे लास्ट में हम लोग सब्स्टिट्यूएंट या ब्रांच को अहमियत देते हैं। ये दोनों चीज़ें आपको पता है तो आप अच्छे से किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नामकरण कर सकते हैं। और दूसरी जो सबसे ज़रूरी बात होती है कि मेन चेन को सेलेक्ट करना, ये अगर आपको अच्छे से आता है तो आप किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का नाम में गलती नहीं करेंगे। आई होप आपको सारी चीज़ें समझ में आ गई हों। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।